नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अस्त्रा MK1 का प्रोडक्शन शुरू कर चुका है और साथ ही दोस्तों अस्त्रा MK2 और MK3 के ऊपर भी काम जारी है। तो ऐसे में दोस्तों हम ये नहीं कहेंगे कि अभी अस्त्रा MK1 का एक टेस्ट हुआ है, लेकिन इसके एक ट्रायल के बारे में ये जरूर बताया गया है कि किस तरह से इसने प्रदर्शन किया और एक कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट को 87 किलोमीटर की दूरी पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर एस वेणुगोपाल जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अस्त्रा प्रोग्राम के, वे एक मीडिया हाउस से बात कर रहे थे और वहां उन्होंने खुलासा किया कि अस्त्रा MK1 मिसाइल ने एक बंशी टारगेट ड्रोन, जो कि दोस्तों टारगेट ड्रोन है हमारा, उससे 87 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हेड ऑन मोड के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अस्त्रा मिसाइल की कैपेबिलिटी के बारे में बताती है, क्योंकि दोस्तों टारगेट ड्रोन जो यूजुअली हम बात करें तो इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है और ये स्मॉल साइज का होता है। ऐसे में स्मॉल टारगेट को ऐसी एक्यूरेसी के साथ में इतनी लंबी दूरी पे डिस्ट्रॉय करने का मतलब यह है कि ये एक फाइटर जेट को बड़ी आसानी से और लंबी दूरी पे डिस्ट्रॉय कर सकती है। और दोस्तों जब इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय ली गई तो उसमें बताया गया कि बंशी ड्रोन जो है एक टारगेट ड्रोन, उसका रडार क्रॉस सेक्शन की वैल्यू करें तो प्रोबेबिलिटी ये बनती है 0.5 स्क्वायर मीटर से 1.4 स्क्वायर मीटर माना जा सकता है कि ये एरिया हो सकता है। और साथ ही दोस्तों ये जो ड्रोन है ये एक एयरक्राफ्ट के रूप में, क्रूज मिसाइल के रूप में, सबसोनिक टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के रूप में मिमिक कर सकता है, उसके जैसा बिहेवियर कर सकता है। और स्पेशली इसका इस्तेमाल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और मिसाइल को टेस्ट करने में काम में आता है, उनके लिए ये टारगेट का काम करता है। और जब टारगेट का काम एक ड्रोन करता हो जिसका साइज एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम होता है और रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है, स्टेल्थ प्रॉपर्टी वैसी ही होती हैं और उसे डिस्ट्रॉय करना एक मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में बताता है। और एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि अस्त्रा MK1 कैपेबल है बड़ी तरह के एयरबोर्न टारगेट को एंगेज करने के लिए, स्पेशली क्रूज मिसाइल और साथ ही वो रडार क्रॉस सेक्शन के टारगेट जिनका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर से कम होता है। और एक्चुअल में आप जानते हैं कि अस्त्रा MK1 की रेंज 90 से 110 किलोमीटर है और ये सारी चीज़ डिपेंड करती है रडार क्रॉस सेक्शन पे, लॉन्च एल्टीट्यूड के ऊपर मिसाइल के। और साथ ही दोस्तों लास्ट 3 जो ट्रायल हुए हैं उसमें इस मिसाइल ने अपनी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज का टारगेट ड्रोन के अगेंस्ट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इवन दोस्तों जो मैन्यूवरिंग टारगेट था, जो अपनी लगातार गति और दिशा बदल रहा था, उसके अगेंस्ट भी इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अस्त्रा हमारी फ्यूचर में आने वाली सबसे बेस्ट मिसाइल होगी। और जब ये मार्क 2 वर्जन के अंदर आएगी जिसका दोस्तों रेंज की बात करें 160 किलोमीटर होगी और अस्त्रा MK3 जो आएगी उसकी रेंज 300 प्लस किलोमीटर होगी, तो इंडिया को कहीं भी दूसरी मिसाइल को देखने की ज़रूरत नहीं है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।